तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज बात करते हैं थोड़ी सी पीएन गडगिल के बारे में। एज आपको सभी को पता होगा, सब जगह बातें हो रही दैट गडगिल हैज़ रिड्यूस्ड देयर गाइडेंस फ्रॉम 30% टू 20%। सो बात करते हैं कि क्या आउटलुक एंड क्या टारगेट्स हैं उनके एंड वाई दे हैव रिड्यूस्ड द गाइडेंस। सो revenue have grown by around 36% and the PAT is nearly doubled. So प्रॉब्लम क्या थी? द ग्रोथ वॉज लोअर दिस क्वार्टर ऑल्सो बिकॉज इनका जो बुलियन वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ डी ग्रोइंग। मतलब जो अपना बुलियन की जो सेल्स है जहाँ पे मार्जिन कम होते हैं, सो दे आर कंसिस्टेंटली ब्रिंगिंग दैट डाउन। सो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा ग्रोथ में एक डी ग्रोथ आया है। वेर एज आपका जो अगर अपन रिटेल फ्रेंचाइजी ई कॉम वाला सेगमेंट देखें, सो दैट क्यूमुलेटिवली हैव ग्रोन अबाउट 45-46% के बीच में दैट हैव ग्रोन। ऑब्वियसली ये जो मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है दैट इज ऑल्सो बिकॉज आपका जो बुलियन वाला सेल्स है दैट इज कमिंग डाउन एंड आपका जो स्टडेड पोर्शन है दैट इज गोइंग अप। जो आपका ज्वेलरी पोर्शन है दैट इज गोइंग अप, तो उसकी वजह से ये मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है आपको। नाउ कमिंग ऑन टू क्या इनके दो वर्टिकल्स हो गए पिछले 2-3 क्वार्टर से इन्होंने दो चीज़ें दे आर ऑपरेटिंग। सो पहला तो इनका जो है ट्रेडिशनल ज्वेलरी स्टोर एंड द सेकंड वन इज द लाइट वेट सेगमेंट दैट इज लाइट स्टाइल बाय पीएनजी। सो लाइट स्टाइल बाय पीएनजी इन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है अराउंड they have started this segment around नवरात्रि this year. So वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइसिंग एंड ऑब्वियसली जेंजी बिहेवियर इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स लाइट वेट ज्वेलरी एंड उनको थोड़ा सा कंफर्ट ऑफ जो है अफोर्डेबल ज्वेलरी चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू लाइट स्टाइल लाइट वेट ज्वेलरी, जहाँ पर ये अपना इन स्टोर्स को सेपरेटली स्टोर ऑपरेट करेंगे एंड आपका जो ट्रेडिशनल स्टोर्स है उनको सेपरेटली ऑपरेट करेंगे। सो अभी ये जो आपके लाइट स्टाइल बाय पीएनजी वाले स्टोर्स है दैट आर कमिंग इन दी बॉम्बे के रीजन में एंड महाराष्ट्र रीजन में आ रहे हैं। इनका मेजरली स्ट्रॉन्ग होल्ड है महाराष्ट्र रीजन में एंड अभी इन्होंने यूपी एंड एमपी में एक्सपेंशन शुरू किया है। सो महाराष्ट्र के आउटसाइड इनके सिर्फ 4 स्टोर्स है। सो दैट्स द अपडेट ऑन स्टोर एंड क्या इनका वर्टिकल सेगमेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू इनका ग्रोथ टारगेट्स, तो अभी करंटली इनके पास 66 स्टोर्स है। दे आर टारगेटिंग अराउंड 80 स्टोर्स बाय मार्च 26 एंड 105 स्टोर्स एट द एंड ऑफ FY27। सो अब बात करें तो अगर लेट्स सी अगर ये अभी मैं बात करूँ तो 66 पे 40% के आसपास कुछ स्टोर एडिशन की बात कर रहे हैं। सो दैट कम्स अराउंड 60-70% का स्टोर एडिशन। सो अब दिक्कत क्या हुई है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्यों रिड्यूस करी? दे आर टेलिंग कि इस बार ऑब्वियसली जो हमने टारगेट दिया था 9,600 करोड़ 9,500 करोड़ का, वी विल बी एक्सीडिंग दैट और हम कुछ 10,000 करोड़ की रेवेन्यू ग्रोथ इस बार करेंगे फॉर दिस FY26। बट इन्होंने कहा कि हम अगले साल 20 से 25% के आसपास ही ग्रो कर पाएंगे। 12,000 करोड़ का इन्होंने फिगर दिया। सो दैट कम्स टू अराउंड 20% की ग्रोथ। सो मैनेजमेंट से जब कॉल में पूछा गया कि वाई यू आर रिड्यूसिंग योर ग्रोथ टारगेट्स बिकॉज आपका बेस एज कंपेरिजन टू कल्याण टाइटन इज स्मॉलर एंड दे आर ग्रोइंग एट 30%, वाई आर यू नॉट एबल टू ग्रो एट दैट पेस? सो मैनेजमेंट ने कहा कि वी आर नाउ ब्रिंगिंग दी लाइट स्टाइल बाय पीएनजी, जो लाइट वेट ज्वेलरी, तो वहाँ पे आपका टिकट साइज जो है वो छोटा रहता है एंड आपका जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी रहता है वहाँ पे आपका टिकट साइज ज़्यादा रहता है। सो मैनेजमेंट ने कहा कि आपका जो लाइट स्टाइल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे आपकी एवरेज टिकट साइज छोटी होने की वजह से आपके रेवेन्यूज़ में वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा जितना वी वर टारगेटिंग अर्लियर। सो अपने को अब देखना क्या है? सो ये टारगेट जो इन्होंने दिए फ्रॉम, अगर मैं अभी देखूं और FY27 के एंड में देखूंगा, सो ये जो 105 स्टोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर 66% में मेरे को कुछ 60-70% की ग्रोथ दिख रही है। सो अब ये देखना पड़ेगा, इसमें 50-50% रहेगा। जो आपके ट्रेडिशनल स्टोर्स है वो आपके 20 रहेंगे जो नए ऐड होंगे और 20 स्टोर्स आपके रहेंगे जो लाइट स्टाइल बाय पीएनजी के रहेंगे। अब मुझे इसमें प्रॉब्लम तो है कि गाइडेंस रिड्यूस हो गई है, बट वॉट आई एम डूइंग करेंटली, सो मेरे पास होल्डिंग्स है एंड मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ, बट मैं एक क्वार्टर और ट्रैक करूँगा। इफ़ दे आर सेइंग कि हम टारगेट्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे या रिवाइज नहीं कर पाएंगे या हम 20% से ही ग्रो कर पाएंगे, तो आई विल शिफ्ट माई मनी फ्रॉम पीएन गडगिल टू कल्याण। बट अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे क्या लग रहा है, ये जो 40 स्टोर्स है
ऑब्वियसली दीज विल बी कमिंग, और आपका जो है ये 40 स्टोर इस 66 के स्टोर्स के बेस पे अगर मैं 20 स्टोर्स भी ले लेता हूँ जो 66% स्टोर्स के ऊपर आएंगे, सो दैट इज ऑल्सो गिविंग मी अ 30% की ग्रोथ ऑन स्टोर एडिशन इन दिस ट्रेडिशनल ज्वेलरी. सो दे कैन आराम से ग्रो एट 30%, बट डोंट नो वाई उन्होंने रिड्यूस कर दी गाइडेंस. और ऑब्वियसली अगर ये लाइट वेट में भी है तो दे विल बी सेलिंग 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड 9 कैरेट. ये अपना आर्टिफिशियल और लैब ग्रोन डायमंड्स में नहीं जा रहा, जहाँ पे टिकट साइज बहुत कम हो जाते हैं. सो मेरे को उस हिसाब से लग नहीं रहा कि दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो एट अ 30% का ग्रोथ. बट लेट्स सी. ऑब्वियसली अगर 20% से ही ग्रो करना होता है इन्हें, तो दे विल नॉट ब्रिंग रणबीर कपूर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. सारा तेंदुलकर को आप PNG बाय लाइट स्टाइल का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते अगर आपको सिर्फ 20% से ही ग्रो करना है तो. सो दैट इज ऑल्सो रीजन. मेरे को लग रहा है कि अगले क्वार्टर Q4 में दे विल बी अपग्रेडिंग देयर रेवेन्यू का गाइडेंस. बट लेट्स सी क्या होता है इन द नेक्स्ट कॉन कॉल. तब तक आई एम नॉट सेलिंग. एंड बट इफ प्रॉब्लम परसिस्ट तो यहाँ से और स्टॉक थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है इन द मार्केट्स की ग्रोथ रिड्यूस हो गई है आपकी, एंड you are not able to grow, so that is negative. obviously आपका कल्याण एंड टाइटन जैसे प्लेयर अगर 30% से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं क्यों इतने छोटे बेस पे आप में इन्वेस्ट करूंगा. ऑब्वियसली आप छोटा बेस हो, आपका जो स्टॉक है वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, और उसके बाद भी आप नहीं ग्रो कर पा रहे, तो इट्स बेटर कि मैं मेरा पैसा लेके कल्याण में चले जाऊँ. सो एक क्वार्टर, वन मोर क्वार्टर आई विल बी ट्रैकिंग. नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर ये अपने टारगेट्स को रिवाइज नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली इस ये वाला साल जो है यहाँ पे आपका जो बेस है वो दैट इज़ वेरी मच हायर, बिकॉज ऑब्वियसली आपका 70% से तो गोल्ड इंक्रीज हो चुका है पिछले एक साल में. सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी दे आर नॉट एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर ग्रोथ गाइडेंस. बट लेट्स सी, एक क्वार्टर और मैं ट्रैक करूँगा. इफ़ दे आर नॉट एबल टू ग्रो एट 30% के रेट से, so I will completely exit in the next quarter, and I will be moving to my money towards Kalyan, because वो भी एक decent valuation पे trade कर रहा है. बट ग्रोथ रिड्यूस हुई है, तो आई एम नॉट एडिंग मोर मनी इनटू PN गडगिल. हाँ, मे बी इफ़ अभी रिजल्ट्स अगर और जो मेरी कंपनीज के बचे हुए हैं अगर वो आते हैं एंड वो अच्छे आते हैं, सो मे बी कुछ पोर्शन मैं यहाँ से रिड्यूस करके वहाँ पे डालना प्रेफर करूँगा. बट एडिशनल इंक्रीमेंट कैपिटल मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं जाएगा. मे बी थोड़ा सा मैं इसमें से रिड्यूस कर लूँ, बट आई एम स्टिल होल्डिंग. एंड एक क्वार्टर और मैं ट्रैक करूँगा. अगर अगले क्वार्टर में दे आर सेइंग कि नहीं हो पाएगा, देन आई विल कम्प्लीटली एग्जिट, एंड फिर जो भी मेरे पास दूसरे कंपनीज होंगे आई विल बी गोइंग देयर. सो यही थे अपने अपडेट्स ऑन PNG. स्काई गोल्ड के भी आ गए, सो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन स्काई गोल्ड. सो या, थैंक यू. एंड ग्रोथ गाइडेंस रिड्यूस होने से यू हैव सीन दैट हाउ मार्केट सेंटिमेंट्स बिहेव. आज कंपनी का स्टॉक इज डाउन 5 to 6%. सो every incremental capital that you have should be going into the stocks जहाँ पे आपकी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ रही है या ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन्ड अच्छे रिजल्ट्स है. योर इंक्रीमेंटल कैपिटल शुड नॉट बी फ्लोइंग इन द स्टॉक जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको रिड्यूस कर दिया है, या वो सिग्नल्स आ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ जो टारगेट्स हैं वो जो है वो मिट नहीं हो सकते, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कैपिटल जो है इंक्रीमेंटल दैट शुड बी ओनली गोइंग इन पर्टिकुलर स्टॉक जहाँ पे डायरेक्शनली एवरीथिंग इज गोइंग राइट. सो या, यही अपडेट्स थे, एंड थैंक यू.